आज राजस्थान के अगले सीएम पर फैसला। जयपुर में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सीएम गहलोत के घर शाम 7 बजे बैठक। नए नाम पर मुहर लगेगी। सचिन पायलट कर रहे हैं दावेदारी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन होंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक। विधायकों की लेंगे राय। सचिन पायलट 3 दिन से राजस्थान के विधायकों के साथ कर रहे हैं बैठक, जुटा रहे हैं समर्थन। बीएसपी से कांग्रेस में आए और मंत्री बने राजेंद्र गुढ़ा सचिन के साथ। कहा सचिन सबसे बेहतर पसंद। बीजेपी सियासी बदलाव और खींचतान को लेकर कर रही तंज। शेखावत बोले बदहाल किसानों की चिंता नहीं, कुर्सी के लिए मची है जंग। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। थरूर के प्रतिनिधियों ने लिए फॉर्म। सबसे मजबूत दावेदारी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की। राहुल को नहीं मना पाए थे गहलोत। अशोक गहलोत 26 सितंबर को कर सकते हैं नामांकन। आज जैसलमेर में मातनोट मंदिर जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का नाम भी दावेदारों की लिस्ट में। कुछ नए नाम भी आ सकते हैं सामने। यूएन में भारत का संबोधन। विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए चीन पाकिस्तान पर किया वार। जयशंकर ने यूएन में कहा भारत शांति और स्थिरता का पक्षधर, दुनिया की तरक्की में कर रहा है मदद। भारत ने 2 टूक रखी बात। कहा आतंक का बचाव करने वालों का हुआ पर्दाफाश, हम भी झेल रहे हैं सीमा पार से आतंकवाद। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता की मांग को मिला रूस का साथ। रूसी विदेश मंत्री ने यूएन में कहा भारत मजबूत दावेदार। आज फतेहाबाद में विपक्षी दलों के नेताओं का दिखेगा जमावड़ा। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहा विपक्ष। इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में आएंगे शरद पवार, नीतीश और तेजस्वी। उद्धव ठाकरे, कनिमोझी और फारूक जैसे नेता भी दिखेंगे मंच पर, लेकिन नहीं आएगी ममता। नीतीश और लालू आज दिल्ली में सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। जेडीयू और आरजेडी का जोर 2024 चुनाव के लिए गठबंधन पर। कांग्रेस को मनाने की कोशिश। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। खास पेशकश का आज 93वां एपिसोड। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज अहमदाबाद में करेंगे इसी साल होने वाले चुनाव के लिए प्रचार। आज केजरीवाल अहमदाबाद में करेंगे युवाओं से बात। सफाई कर्मचारियों और अस्थायी कर्मचारियों से भी करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह भी आज अहमदाबाद में कई विकास योजनाओं की करेंगे शुरुआत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज त्रिशूर में। कल यात्रा पलक्कड़ से गुजरेगी। सुहेल देव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर कल से शुरू करेंगे सावधान यात्रा। लखनऊ से शुरू यात्रा का पटना में होगा समापन। बीजेपी के नेता दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती। सीएम योगी कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज केरल दौरा। सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे कोची एयरपोर्ट। पीएफआई के निशाने पर थी पीएम मोदी की पटना रैली। केरल से गिरफ्तार मेंबर से एनआईए की पूछताछ में खुलासा। जुलाई में हुई थी पटना में रैली। 1 अक्टूबर को पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 5G सर्विस। शुरुआत होगी दिल्ली, गुरुग्राम समेत कई शहरों से। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। शरीर पर चोट के निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह डूबना। एसआईटी कर रही जांच। अंकिता का आज होगा अंतिम संस्कार। शनिवार को बांध में मिला था शव। आम आदमी पार्टी की मांग, अंकिता के कातिलों को हो फांसी। बीजेपी के खिलाफ आज दिल्ली में करेगी प्रदर्शन। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी केस में सीएम धामी ने गठित की एसआईटी की टीम। आज तक से कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। अंकिता भंडारी हत्या मामले में उत्तराखंड के डीजीपी से आज तक की बातचीत। कहा अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का था दबाव। जल्द ही हो जाएगा पूरा खुलासा। अंकिता की मौत को लेकर उत्तराखंड में गुस्सा। कई जगहों पर किए गए प्रदर्शन। दोस्त के साथ अंकिता की चैट से हुआ खुलासा। पुलकित और उसके साथी अंकिता पर डाल रहे थे गलत काम का दबाव। घटना को लेकर बढ़ रहा है गुस्सा। पुलकित के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। लोगों ने फूंकी पास की फैक्ट्री। मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां। विनोद आर्य अपने बेटे पुलकित को बता रहे बेगुनाह। बिहार के किशनगंज में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा यह वक्त देश और नागरिकों के लिए संकल्प लेने का। अमित शाह के बिहार दौरे से बिलबिलाया जेडीयू। ललन सिंह ने गृह मंत्री को बताया जुमलाबाज। कहा नीतीश कुमार के खिलाफ रच रहे हैं साजिश। बिहार दौरे के आखिरी दिन किशनगंज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। एसएसबी की 5 सीमा चौकियों का किया उद्घाटन। पश्चिम बंगाल हिंसा पर जेपी नड्डा को बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। नाबार्ड अभियान के दौरान पुलिसिया कार्रवाई के लिए ममता सरकार को बताया जिम्मेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में हिमाचल प्रदेश की भूमिका को सराहा। कहा फिल्म, कला सहित हर क्षेत्र में यहां का योगदान।
गुरुग्राम में बारिश से हालात खराब, राजीव चौक अंडरपास लबालब। गुरुग्राम में कई फुट पानी जमा, कैब की छत पर बैठकर टाली मुसीबत। उफान पर बादशाहपुर ड्रेन सड़क के बराबर हुआ बरसाती ड्रेन का पानी, भारी बारिश के बाद अरावली में बहने लगा झरना। गुरुग्राम की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, सारे इंतजाम पानी में बहे। गुरुग्राम के सुभाष नगर में लगातार बारिश से हुआ जलभराव, पानी में फंसी बसें, आने जाने वालों को हो रही परेशानी। वहीं सड़क पर जमे पानी में तैरता दिखा लड़का। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश से जलभराव, गुस्साए लोगों ने जलभराव के विरोध में रक्तदान कर अनूठे तरीके से विरोध जताया। यूपी के बिजनौर में 2 दिन से लगातार बारिश, नदियां पूरे उफान पर। राजस्थान के बारां में 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश, कई रास्ते हुए बंद। बागेश्वर के कपकोट में लैंडस्लाइड, 12 घरों में भरा मलबा, कई लोगों ने दूसरी जगह ली शरण। हरियाणा के करनाल में लगातार बारिश से किसान परेशान, 4 दिन से मंडियों में आढ़तियों की हड़ताल से नहीं बिका धान। गोरखपुर में बारिश से जर्जर मकान भरभरा कर गिरा, मलबे के नीचे दबने से एक युवक की मौत, 5 लोग घायल। गुरुग्राम के सेक्टर 38 में 3 मंजिला इमारत की गिरी दीवार, पीड़ित पक्ष का बेसमेंट की अवैध रूप से खुदाई का आरोप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेज बारिश के चलते थाना परिसर में भरा पानी, सरकारी संस्थानों में भी जलभराव ने आना जाना किया मुश्किल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बरस रही आसमानी आफत, मकान गिरने से 2 बच्चों की मौत, 5 घायल। सहारनपुर में तेज बारिश के चलते पुराना मकान गिरा, मकान के मलबे में दबी मां और बेटी। मूसलाधार बारिश बनी लोगों के लिए आफत, लगातार हो रही बारिश की वजह से गिरे 3 मकान, हालांकि लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। अमृतसर में बारिश होने से एरिया मॉल रोड से ग्रीन एवेन्यू तक जाने वाली लिंक रोड अचानक धंसी, अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा, इलाके में पहले भी हो चुके हैं सड़क धंसने के हादसे। आगरा में रेलवे अंडरपास के नीचे हुए जलभराव में डूबी कार, लोगों ने तैरकर बचाई चालक की जान, लोगों की मदद का वीडियो हो रहा वायरल। हरियाणा के सोनीपत में अंडरपास बना स्विमिंग पूल, लगातार बारिश से शहर में चारों तरफ पानी ही पानी, लोग धक्का लगाकर ले जा रहे गाड़ियां। प्रयागराज में बारिश का कहर लगातार, बारिश से धंसा रास्ता, 6 फीट का हुआ गड्ढा, एक गाय की दबने से मौत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बारिश के चलते रेलवे अंडरपास में हुआ जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही काफी परेशानी, गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक रखकर पार कर रहे अंडरपास। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कीचड़ में फंसे ट्रक को हाथी ने लगाया धक्का, अमृतसर से नांदेड़ जा रहा एक जत्था बारिश से कीचड़ में जा फंसा, लगातार हो रही बारिश के कारण सूखी मिट्टी कीचड़ में बदली। हरियाणा के फतेहाबाद में जलभराव से स्कूली बच्चों के लिए बनी आफत, पानी में फंसी स्कूल वैन के इंजन में लगी आग, खिड़कियों से कूदकर छोटे बच्चों ने बचाई जान। राजस्थान के जोधपुर में सड़क पर धंसा स्कूटर, लगातार सीवरेज के चलते सड़क पर बुजुर्ग का स्कूटर धंस गया, बुजुर्ग हुआ घायल। कमेटी ने बलजीत सिंह दादुवाल को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाया, जगदीश सिंह डिंडा बने सर्वसम्मति से नए प्रधान। बाड़मेर में रॉयल्टी राशि को लेकर ट्रक ड्राइवर और रॉयल्टी कर्मियों में झड़प, नाराज ट्रक ड्राइवरों ने जाम की रोड। पाली में खाटू श्याम की भव्य झांकी सजी, बाहुबली फिल्म जैसे सेट पर लगाया 56 भोग। सूरत में नवरात्र फेस्टिवल की जोरदार तैयारी, लोग कर रहे हैं शॉपिंग। झांसी के विधायक का वीडियो वायरल, विधानसभा में बैठकर खा रहे थे गुटखा। प्रयागराज में विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि का अनोखा विरोध, कुलपति के अहंकार की 13वीं कर कराया भोज, मोबाइल की टॉर्च जलाकर निकाला मार्च। इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की अनूठी पहल, अपने खर्च पर 600 लोगों को भेजा तीर्थयात्रा पर अयोध्या। अकोला में हाईवे पर बना रहा पुल क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं। सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे करनाल, गुरुद्वारा मांझी साहिब में माथा टेका, शिव मंदिर में भी किए दर्शन। आजम खान पर नवाब रामपुर ने साधा निशाना, लगाया गैरकानूनी काम का आरोप। भीलवाड़ा में कारोबारी को अगवा कर मांगी 5 करोड़ की फिरौती, पुलिस ने दबोचे 3 किडनैपर। सुपौल में पत्रकार की बेरहमी से हत्या, परिजनों में कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग ने बच्चे को काटा, सीसीटीवी में कैद घटना। गाजियाबाद में 18 सितंबर की लूट में 5 बदमाश गिरफ्तार, कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों को लूटा था। सीहोर में रिश्वत लेता पटवारी कैमरे में कैद, रिकॉर्ड ठीक करने के नाम पर वसूल रहा था रकम। मदुरई में आरएसएस नेता के घर पर फेंका पेट्रोल बम, अज्ञात शख्स पुलिस की गिरफ्त से दूर। हमले से आरएसएस खफा, कीरथुराई पुलिस स्टेशन पर हंगामा। शिवहर में फैली अजीब अफवाह, घरों पर पत्थर फेंके जाने की अफवाह से डरे लोग।
जोधपुर में फर्जी शादियां करवाने वाला गिरोह पकड़ा गया। शादी के बाद माल लेकर फरार हो जाती थी दुल्हन, महिला समेत 3 गिरफ्तार। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बस्ती में किया एक बस्ती का निरीक्षण। पीएम आवास योजना में घर पाने वालों के कार्यक्रम में की शिरकत। अयोध्या में योगी का मंदिर बनाने के मामले में खुलासा, सरकारी जमीन पर बना है मंदिर, अखिलेश ने उठाए सवाल। सारण जिले के परसा में चला यूपी की तर्ज पर बुलडोजर, 40 साल से कब्जाई गई जमीन छुड़ाई।